हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी हिंदी की क्लास में आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित इस पाठ को भगवती चरण वर्मा ने लिखा था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले सफ़ीपुर गांव में जिनका जन्म हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकाकी, कविता, संस्मरण आदि जैसी रचनाएं की थीं। अब हम अपने पाठ को देखते हैं। हमारे पाठ का नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित शब्द से ही जैसे पता चलता है, हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर किसी से कोई पाप हो जाता है तो उसके निवारण के लिए हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। इसमें एक 14 वर्ष की बालिका की कहानी है, जो कि एक बाल वधू है, और जब वो अपने ससुराल आती है तो छम छम करती पायल पहन के घूमती है। वहाँ पर एक बिल्ली थी, उसका नाम था कबरी। रामू की बहू को कबरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जब से अपने ससुराल आई थी, सास की बहुत दुलारी थी, लेकिन वो जब भी कुछ दूध, दही, घी कुछ भी सामान रखकर 2 मिनट भी इधर उधर हो जाती तो वो या तो उसको फैला देती बिल्ली, या तो उसको खा जाती। वो इतनी परेशान हो गई थी, इससे उसे सास की डांट भी पड़ने लगी। अब कब एक दिन रामू की बहू ने अपने पति के लिए खीर बनाई। उसमें पिस्ता, बादाम सब कुछ डाला, लेकिन फिर वो अपनी सास को कटोरे में रखकर अपनी सास को पान बनाकर देने चली गई। वो 2 मिनट के लिए पान बनाकर देने चली गई, तभी बिल्ली आई और उसने खीर को गिरा दिया। जब वो वापस आई तब उसने देखा कि पूरा कटोरा ज़मीन पर गिरा पड़ा है, सारी खीर फैल गई है और बिल्ली उस खीर को खा गई है। ये सिलसिला वहीं पर बंद नहीं हुआ। एक बार वो मलाई रखकर भूल गई, मलाई खा गई। एक बार उसके लिए रबड़ी रखी थी, 2 मिनट के लिए वो कुछ करने चली गई तो बिल्ली रबड़ी खा गई। एक दिन उसके मन में इतनी खुन्नस आ गई थी, उसे लग रहा था मैं इस बिल्ली को किस तरह से मार डालूं। एक दिन उसने देखा बिल्ली दूध पी रही थी। वो चुपके से गई और उसने पाटा यानी कि धोखा उठा लिया और बिल्ली के सर पे मार दिया। बिल्ली के सर पे धोखा लगते ही बिल्ली थोड़ा सा चिल्लाई और एकदम शांत होके लेट गई। बिल्ली की आवाज़ आते ही पास पड़ोस की सारी औरतें दौड़कर आ गईं। उसकी सास आ गई। बिल्ली को मरा देखकर सब अंधविश्वास की वजह से बोलने लगी, अरे इसने बिल्ली को मार दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब इसे नरक में जाना पड़ेगा, इसका निवारण कैसे होगा। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ बोलता। वो बेचारी 14 साल की बच्ची डर की वजह से चुपचाप खड़ी थी। फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक पंडित को बुलाओ, वो इस पाप का निवारण बताएंगे। एक परम सुख नाम के पंडित जी थे वहाँ पर। उन पंडित जी को बुलाया गया। वो आए और जब वो आए तो उनसे उस लड़की की सास ने पूछा कि हमारी बहू से बिल्ली मर गई है, इसमें कौन सा पाप लगता है। तो उन्होंने बताया, अरे सुबह सुबह प्रातः काल में बिल्ली मर गई है, इससे कुंभी नरक पाप लगता है, इससे ये नरक में जाएगी। अब सब परेशान हो गए, बोले इनका निवारण बताइए। पंडित जी ने कहा, 11 तोला सोना लगेगा, जिससे हम बिल्ली बनवाएंगे और उसको दान कर देना। फिर उन्होंने जाने कितना अनाज, कई मन गेहूँ, दाल, चावल, तिल, घी दान करने का बता दिया। तो रामू की माँ तो बेचारी रुआसी हो गई, बोली इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो पंडित जी गुस्सा होकर नाटक करने लगे, बोले नहीं करना तो मत करो, और इतना बड़ा पाप है, उसका प्रायश्चित करने में कुछ खर्चा तो आएगा। अब बेचारी क्या करती, मजबूरी में वो मान गई कि चलो हम ये करेंगे। फिर उन्होंने बताया, सामान हमें दे दिया करना, पूजा हम अपने घर में कर देंगे, और 21 दिन तक ये पूजा चलेगी। 21 दिन तक 5 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी 5 को मत बुलाना, हमें अकेले खिला देना। अब वो सब ये मोल भाव हो ही रहा था, तभी बाहर से काम करने वाली बाई आई। उसने आकर बताया, माँ जी बिल्ली मरी नहीं थी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सब आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। पाठ का अंत यहीं से होता है।
लेकिन इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि हमारे समाज में कितना अंधविश्वास है। बिल्ली का मरना एक हादसा था, एक बच्ची ने धोखे से उसको धोखा मार दिया, गुस्से में मर गई। इसमें कौन सा पाप लगना था? अगर लगना भी था तो 11 तोला सोना दान करने से क्या हो जाता। लेकिन इन अंधविश्वासों के कारण ही हमारे समाज में जो पंडित, ओझा, अघोरी हैं, इनका धंधा चलता है। इसके लिए हमें अंधविश्वासों पर नहीं पड़ना चाहिए, हमें सीधे सम्मुख देखना चाहिए। बिल्ली मरी ही नहीं थी। अगर पंडित को इतना ज्ञान होता तो उसे पहले ही पता चल जाता कि बिल्ली मरी नहीं है, बेहोश पड़ी है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आया था। ठीक है, हमारा पाठ यहीं से ख़त्म होता है। बाय स्टूडेंट्स।